हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है जो कि G7 लीडर्स ने अभी लॉन्च की है। G7 लीडर्स की मीटिंग अभी जस्ट कंक्लूड हुई है यूके कॉर्नवॉल में और वहां से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है क्या ये इनिशिएटिव? ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में जो ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। ये एक पार्टनरशिप है बिटवीन द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज नेमली G7 मेंबर्स टू एड्रेस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना। चाइना के साथ कैसे कंपटीशन है? चाइना ने लॉन्च किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये B3W एक्चुअली में BRI को चैलेंज करने के लिए लाया गया है, इसीलिए ये यूएस लेड है क्योंकि हाल फिलहाल में यूएस और चाइना के बीच में राइवलरी काफी बढ़ गई है। क्या प्लान है ये B3W बिल्ड बैक बेटर? एनालिस्ट का कहना है कि ये अल्टरनेटिव मल्टीलैटरल फंडिंग प्रोग्राम है टू द BRI। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उसी तरह से ये इनिशिएटिव भी तरीके से फंडिंग करेगा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। तो ये मल्टीलैटरल फंडिंग प्रोग्राम है जो कि BRI का अल्टरनेटिव साबित हो सकता है। इट एम्स टू कॉन्ग्रीगेट क्रॉस नेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। जो भी कंट्रीज फंड करेंगी उनके बीच में कोऑपरेशन डिफरेंट लेवल पे, ताकि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके, उनका डेवलपिंग वर्ल्ड में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। डेवलपिंग वर्ल्ड में लगभग 40+ ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू एन OECD रिपोर्ट, ग्लोबली ऐसे एरियाज में सच एज ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन लगभग 6.3 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत हर साल पड़ती है एनुअली, विच मीन्स कि बाय 2030 वर्ल्ड को लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर केवल एशिया की बात की जाए तो बाय 2030 केवल एशिया में 26 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। इन सबको कैसे एड्रेस करेगा ये B3W? इसका ब्लूप्रिंट अभी तैयार हुआ है, फाइन डिटेल्स तैयार नहीं है। ये 4 की एरियाज में इन्वेस्ट करेगा: क्लाइमेट, हेल्थ एंड हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। और इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे: फर्स्ट, इट विल बी वैल्यूज ड्रिवन, सस्टेनेबल होगा ये, सोशली, फाइनेंशियली, इन्वायरमेंटली और रेसिपिएंट कंट्रीज के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे। सेकंड, क्लाइमेट फ्रेंडली होगा ये। थर्ड, गुड गवर्नेंस फॉलो किया जाएगा विथ स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और फिफ्थ, प्राइवेट कैपिटल को मोबिलाइज किया जाएगा थ्रू डेवलपमेंट फाइनेंस। एक ऐसा मार्केट ड्रिवन प्राइवेट सेक्टर जो कि ट्रांसपेरेंट भी होगा, फंडिंग के मामले में लॉन्ग टर्म होगा और इफेक्टिव होगा, और जो पहले से अवेलेबल मल्टीलैटरल पब्लिक फाइनेंस टूल्स हैं उनको भी इनहैंस किया जाएगा। अब ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कैसे चैलेंज करता है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था। जी जिनपिंग का प्लान है ये। इसके थ्रू रोड कॉरिडोर्स, रेलवे नेटवर्क्स और मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलप कर रहा है चाइना, और अलोंग द लाइंस जहां वो ये कॉरिडोर्स डेवलप कर रहा है वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारे ट्रेड लिंक्स चाइना, यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज में करते हुए एक तरह से अपना पूरा कनेक्शन का जाल बिछा रहा है। कब लॉन्च हुआ था ये? 2013 में, लेकिन शुरुआत हो गई थी इसकी 2007-2008 से ही। 2007-2008 में जब यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया था तो चाइना का एक्सपोर्ट भी डाउन हुआ था। क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्री है तो इसके एक्सपोर्ट के गिरने की वजह से इसके भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया। तो स्लो डाउन जब आता है इकोनॉमी में तब क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि स्पेंडिंग बढ़े और इकोनॉमी रिवाइव हो। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एट होम भी बूस्ट हुआ था, साथ ही साथ चाइना का अपना बिजनेस भी बढ़ा था। क्योंकि जहां जहां चाइना इन्वेस्ट करता है, लोन ऑफर करता है, वहां पे फिर चाइनीज कंपनी ही कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से चाइना अपना बिजनेस बढ़ाता है। किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहा था चाइना? ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स, और लगभग 140 कंट्री को अब तक इसने कवर कर लिया है। मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से बेल्ट रोड इनिशिएटिव आपको दिखेगा। ये जो ब्लू लाइन है ये रोड और रेल नेटवर्क्स दिखा रहे हैं, और ये जो पिंक लाइन है ये शो कर रहा है मैरीटाइम सिल्क रूट। ये चाइना का प्लान है कि इस तरह से
पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। सिल्क रूट इसलिए क्योंकि इसी रूट पे चाइना पहले सिल्क में ट्रेड करता था। इसी प्लान के तहत श्रीलंका में पोर्ट डेवलप किया है इसने, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, केन्या में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है ये। इसने मंगोलिया के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए साइन किया है एमओयू, मॉस्को के साथ एमओयू साइन किया है, इटली के साथ साइन किया है, और इधर यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इसकी अंडरस्टैंडिंग इस रिगार्डिंग धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो ये है चाइना का सिल्क रूट प्रोग्राम। इशू क्या है बीआरआई के साथ? तो एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना का ये जो बीआरआई है इसको ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे चाइना का पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ये जो बीआरआई प्रोजेक्ट्स हैं दे आर पुशिंग रेसिपिएंट कंट्रीज इनटू इनडेप्टनेस, यानी कि कर्जे के बोझ तले उनको दबाते जा रहे हैं, क्योंकि ये उन कंट्रीज में लोन ऑफर कर रहा है, फंड कर रहा है जहाँ पे ऑलरेडी वो कंट्री चाइना के कर्जे से दबे हुए हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज जहाँ पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहाँ पे उसने ऑलरेडी काफ़ी लोन दिया हुआ है। जो लोन ये कंट्री रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो ये डेप्ट सर्कल में फंसते जा रहे हैं, डेप्ट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही चाइना जहाँ भी प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है दे डू नॉट ट्रांसफर स्किल नहीं ट्रांसफर करते, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती, और ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है। इसीलिए जो B3W है इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इसके काउंटर में तैयार किया गया है कि वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और फेवरेबल आउटकम होंगे रेसिपिएंट कंट्रीज के लिए। बीआरआई प्रोजेक्ट्स के साथ और इशू ये है कि करप्शन जैसी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अनफेयर लोन कंडीशंस है। इसीलिए यूएस ने अपने स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों को मेंशन किया है कि देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी, देयर विल बी गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा। पिछले कुछ सालों में सिग्निफिकेंट स्लो डाउन भी देखा गया है बीआरआई प्रोजेक्ट्स में। 2020 में केवल $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहा है चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट्स में, जबकि 2016 में ये कितना था, $75 बिलियन। चाइना के घटते इन्वेस्टमेंट की वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बीच में अधर में अटक गए हैं, और जो लो इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए मुसीबतें और बढ़ रही हैं, क्योंकि वो डेप्ट ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो उनको वहां से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही। ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव फंड कैसे होता है? तो चाइना बहुत सारे रूट का इस्तेमाल करके इनको फंड करता है थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जैसे बीआरआई बॉन्ड्स हो गए, प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है एक्सेट्रा। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं बीआरआई के वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, लगभग 59%, लगभग 26% जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, और रिमेनिंग जो है वो पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स है। जबकि B3W स्पेसिफिकली फोकस करता है कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लेड किया जाएगा, जो कि मार्केट ड्रिवन होगा, यानी कि स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स का उस पर कंट्रोल नहीं होगा। B3W कैसे फंड होगा? तो G7 पार्टनर्स विल कोऑर्डिनेट इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल फॉर द फंडिंग नीड्स ऑफ B3W with catalytic investments from our respective development finance institutions। हर एक कंट्री अपने अपने रीजन पे फोकस करेगी, लेकिन वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का, मल्टीलैटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करेगी। यूएस ने कहा है कि वो एक लीड पार्टनर रहेगा, वो लीड करेगा, और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जो कि ऑलरेडी हैं यूएस में, जो कि फंडिंग वगैरह करते हैं, उनको सर्विस में लेकर के आएगा, जैसे कि डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, यूएस एड है, एक्जिम है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। साथ ही साथ व्हाइट हाउस ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि कांग्रेस को भी वो अर्ज करेगा कि फंडिंग पे फोकस करे। हाउएवर ये कंक्लूड किया जा सकता है कि बोथ बीआरआई एंड B3W आर मार्केट ड्रिवन। ये स्पेसिफिकली लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है, बट प्रॉफिट के लिए हो रहा है। और जितनी फंडिंग की ज़रूरत है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको फुलफिल करने के लिए हमें बीआरआई की भी ज़रूरत है और B3W की भी ज़रूरत है। खासकर इंडिया को, जिसके लिए बीआरआई को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसके लिए B3W एक अच्छा अल्टरनेटिव है। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।